गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल धनदानी चरण दिए तीरथ को धनदानी चरण दिए तीरथ को धन सद्गुरु जिन नाम सुनायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल धनदानी माता पिता सुत बंधु धनदानी माता पिता सुत बंधु धन जननी जिन गोद खिलायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल जे नर विमुख भये गोविंद सो जे नर विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल श्री भट्ट की प्रभु दियो अभय पद श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद यम डर प्यो जब नाम सुनायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल श्री हरे नमः। अब ठाकुर जी अब ऐश्वर्य लीला से माधुर रस की लीला में प्रवेश करना है। ठाकुर जी की अवस्था हो गई है 10 वर्ष और 10 वर्ष गोचारण के लिए जा रहे हैं और शरद ऋतु का यही कार्तिक और गहन मास का माह है और गोपाल को गायों को लेकर के वन में प्रवेश करते हैं। इत्थम सरस्वत जलम पद्माकर सुगंधना नियमित वायुना बातम स्वगो गोपाल को अच्युत भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान इस शरद ऋतु की बेला में वन में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि जलाशयों में सुगंधी के साथ कमल खिले हुए हैं और वायु में तरह तरह की सुगंधी से भ्रमण कर रही है। ऐसे में ठाकुर जी को माधुर रस परोसने के लिए अब अंदर से उनका जो है उल्लास उल्लसित हुआ। यहाँ तक ऐश्वर्य की लीला थी और अब यहाँ पर प्रेम का उद्वेग भरने के लिए प्राणी मात्र में अब प्रेम रस का संचार करना चाहते हैं ठाकुर जी। तो ये वेणु गीत जो है भागवत का बहुत ही कठिन गीत है। इसमें ये कहा गया है कि जो समाधि में थे वो तो उनकी तो समाधि खुल गई, जो समाधि में नहीं थे उनकी समाधि लग गई और जो गाय हिरण इत्यादि जो चल रहे थे वो जो स्तब्ध हो गए। फूलों पे भंवरे मंडरा रहे थे उनका भिन-भिनाना ऐसे स्तब्ध रह गए। जमुना जी जो बह रही थी कल कल करके वो स्तब्ध हो गई, बिल्कुल पानी उनका जो है अपने स्वयं स्तब्ध हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं। तो क्या हुआ? तो इस वेणु गीत के माध्यम से ठाकुर जी ये बताते हैं, आचार्य लोग बताते हैं कि ये वेणु गीत जो है ये साधु पुरुषों के ज्ञान में बढ़ने के लिए दिया गया है। हम साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है वेणु गीत को समझना। तो अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं कि जो गाय चरा करके जब आते हैं तो बंसी की ध्वन की उन्होंने, तो बंसी की ध्वन करके वंशी ध्वनि से सारा ब्रह्मांड जगमा गया। पूरितम सारी वायुमंडल और ब्रह्मांड तक ये बंसी की ध्वनि पहुंची। जो जितने भी
निर्जीव थे वो सजीव हो गए, और जो सजीव थे वो अपने कुछ समाधि में चले गए, कुछ समाधि से व्यक्त हो गए। गायों को लेकर वापस आ रहे हैं। तो गोपिकाएं जो थी, ये 4 प्रकार की गोपिकाएं थी। एक तो साधन सिद्धा गोपिकाएं, जो जिन्होंने त्रेता में सतयुग में भजन किया था कि हम ठाकुर जी से अंग लिपट के प्रेम करेंगे, एक तो साधन सिद्धा है। एक वो गोपियाएं जो ऋग्वेद की ऋचाएं थी। ऋग्वेद की ऋचाओं वाली ऋचाओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि साधु संतों के द्वारा हमारे उच्चारित होते हुए हमारे अंग प्रत्यंग सब सूझ गए हैं, हड्डियों का पिंजरा रह गया है। तो ठाकुर जी का अवतार होने वाला है द्वापर में। तो ये ब्रह्मदेव, हम भी उनके प्रेम रस का आलिंगन करने के लिए हम भी अब द्वापर में जाना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी विवश हो गए, आप भी जाओ। कुछ देवांगनाएं आई गोपिकाएं बनकर के, और कुछ उनके परकर आए, ठाकुर जी के परकर के, जो वहाँ गोलोक में परकर थे। वो सभी लोग इकट्ठे होकर के इस प्रेम रस की आनंद ले रही है। तो जैसे ठाकुर जी ने बंसी बजाई, वैसे ही जो गोपिकाएं जो थी आपस में चर्चा करने लगी, और अंदर ही अंदर वहां गई नहीं, मन ही मन से और अपने अध्यात्म विद्या से और ठाकुर जी के पास पहुंच गई। और क्या देख रही है कि ठाकुर जी ये जो है कालजयी श्लोक है। इस समय इस श्लोक को पढ़कर ही सुखदेव जो सन्यासी थे वैष्णव बने। वराहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णकारम। ठाकुर जी वन से आ रहे हैं, तो सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट है, नटवर का सा वेश है, बहुत सुंदर वेश है, और कानों में कनेर के फूल की कुंडल लटके हुए हैं, विवृत वास कनक तपिसम, और शरीर पर सोने के से जैसा चमकता हुआ पीतांबर है, और वैजंती चमाला। वैजंती माला वन की जो 5 फूलों से माला बनती है वैजंती, उसे वैजंती माला कहते हैं। पैरों तक लटक रही है, रंध्रान वेणु अधरसुतया, और अधरों पे बंसी रखी हुई है, जो धीरे धीरे उसका पदचाप कर रहे हैं ठाकुर जी। और जो आगे पीछे ग्वाल वाल चल रहे हैं, वो गीत गाते हुए चल रहे हैं। इस तरह से वृंदावन में ठाकुर जी प्रवेश करते हैं। ये जो है वेणु गीत, जब गोपिकाओं ने सुना कि हम इतने साधन से उत्पन्न होते हुए इतना भजन करते आ रहे हैं, और इस बांस की उत्पत्ति जो हुई है ये बड़े निम्न कुल की मानी जाती है। जो वंशिका होती है, बांस का पेड़ जो है बड़े निम्न कुल का है। सारे वृक्षों में सबसे निम्न कुल का बांस माना गया है। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि हम इतने निम्न कुल के बांस को ये ठाकुर जी अपने अधरों पे धारण किए हुए हैं, ऐसा ऐसे कौन से तप किया है? तो बंसी से ही पूछती है, ठाकुर जी से तो पूछने का उनका साहस नहीं हुआ, बंसी से ही पूछ रही है गोपिकाएं। मुरली तेने कौन सो तप कियो भारी, मुरली तेने कौन सो तप कियो भारी, मुरली तेने कौन सो तप कियो भारी, अधरा मत चाकत निस्दिन मीत तेरे बनवारी, अधरा मत चाकत निस्दिन मीत तेरे बनवारी, हम डोलत हर के आगे पीछे भावन दे तमुरारी, मुरली तेने कौन सो तप कियो भारी, बांस बंस अति नीचे कुल की तौ धारत गिरधारी। सबसे निम्न कुल में वृक्षों में सबसे निम्न कुल की होती हुई तुझे गिरधारी अपने अधरों पर धारण किए हुए। बांस बंस अति नीचे कुल की तौ धारत गिरधारी। अब बंसी करिए बहना सुनो, मेरा इसमें कोई दोष ना है। धूप ताप में पली बड़ी और वर्षा ऋतु में बेचारी, और एक दिना की बात बताऊं जड़ से लई उखारी। कितना मैंने तप किया है, न आंधी देखी, न वर्षा देखी, न धूप देखी, न ताप देखी, और मैं वहां पली बढ़ती चली गई। एक दिन की बात बताऊं जड़ से लई उखारी, और कूट गाट अग्नि में डाली, छील दी सारी। कितना तप किया मैंने, तुमने तो इतना किया भी नहीं। फिर तपुआ से छेद किए और सिगरी आंत निकाली, बांस की जो अंदर के जो था मैदा सब निकाल दिया। फिर तपुआ से छेद किए, सिगरी आंत निकाली, राग द्वेष सब बाहर ने से तब हरे ने स्वीकारी। अब मेरे अंदर बिल्कुल कोई मलिनता है ही नहीं, राग द्वेष सब बाहर हो गए, इसलिए ठाकुर ने मुझे अपना लिया है। अब
बांसुरी कह रही है गोपिकाओं से कि काम क्रोध ईर्ष्या तुम त्यागो, काम क्रोध ईर्ष्या तुम त्यागो, यही है सीख हमारी। और तुम तो माधव की प्राण प्रिया हो, काहे हो तो दुखारी। आओ हम तुम मिलकर गावे राधा रमण बिहारी, और जय यदुनंदन जय दुख भंजन जय जय श्री कुंज बिहारी। तो ये राग द्वेष निकालो अपने मन से, मुझसे ईर्ष्या मत करो, ठाकुर जी आपको मिलेंगे। तो गोपिकाएं बड़ी अचंभित हुई, अरे जाने तो इतना बड़ा, तो शुद्ध ज्ञान का उपदेश दे गई हमको। तो सखी फिर प्रार्थना कर रही है उस बंसी से। ये मैंने जितने वेणु गीत का जितना भी अध्याय है उसका सबका सार अपने 2 छप्पे में लिख दिया है। अब सखी बंसी से प्रार्थना कर रही है, सखी को ऐसो मंत्र बताए, सखी को ऐसो मंत्र बताए, और नंद दुलारा हम ऊपे रीजे हंस हंस के बतराए। सखी को ऐसो मंत्र बताए, ऐसा मंत्र में बताए दे बहना। अंग से अंग सटावे हम ते छाती से ले चिपकाए, सखी कोई ऐसो मंत्र बताए। नैनों से नैन मिलावे हम ते मंद मंद मुस्काए, सखी को ऐसो मंत्र बताए। जन्म जन्म की हम दुखियारी तन मन परस कराए, जन्म जन्म की हम दुखियारी तन मन परस कराए, और एक बूंद अधरामृत की हम कूदे चखाए। सखी को ऐसो मंत्र बताए, सखी कोई ऐसो मंत्र बताए। अब इस गीत को सुनकर के आप ताज्जुब करोगे, यहाँ पर सारे आचार फेल हो जाते हैं गोपाल जी। देखो, देव्यो विमान गतः स्मर अनुसारा भ्रस्य तत्प्रसून कबरा मोर मोर विलिलिप्य। आकाश में जो देवांगनाएं थी, उच्च कोटि के तप के कारण तो स्वर्ग मिलता है, तभी तो देवताओं की वधुएं मिलती हैं। और विमान में देख करके ठाकुर जी के वेणु वादन को सुन रही है, तो आप महिलाएं ताज्जुब करेंगी कि उनके अंग वस्त्र खुल गए, नीवी खुल गई, नाड़े खुल गई ठाकुर जी के इस प्रेम रस को देख करके। तो ठाकुर जी और देवताओं ने उनकी यहाँ पर जो बड़ी विनय भाव से प्रार्थना की है कि ठाकुर जी आप जल्दी से इस जग को पावन करो, और पावन करने के बाद में हमको दर्शन दो, हम आपके शरणागत हैं। अब ठाकुर जी जो है नंदगांव लौटे हैं, गोकुल में लौटे हैं। अब आगे क्या होता है, हेमंत प्रथम माह से नंद ब्रज कुमार का इसी माह में, अगहन के माह में, जो आपको हमने महात्म की कथा सुनाई थी ना, तो इसका तो ये नंद ब्रज कुमार का है। इसी महीने में उनको दर्शन प्राप्त हुआ है, और इधर आगे ब्राह्मण की पत्नियों पर कृपा करेंगे इसी माह 2 महीनों में, कार्तिक और अगहन में। हेमंत प्रथम माह से नंद ब्रज कुमार का चेरु हर्विष भुजा नाम कात्यायंच अर्चन व्रतम। माता कात्यायनी का व्रत किया। और क्यों व्रत किया? सारे नंद की जितनी कुमारिकाएं गोपिकाएं थी, उन सभी ने अपना व्रत पूरा किया, और व्रत पूरा करने के साथ ही नित्य प्रति वो जमुना स्नान को जाती है, और वहाँ कात्यायनी माता की मूर्ति बालका से बनाती है, और फिर पूजा करती है, और फिर वहाँ विसर्जन करती है। आप लोग ध्यान से कालिंद्याम चलांते चौदते हरोड़े कृत्वा प्रतिकृतम देवी मान अर्जुनों सेकटीम। उदते जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय से के साथ साथ ही वो कालिंदी के तट पर जाती है और जल में स्नान करती है, और बालू की मूर्ति बना करके और प्रतिकृति बना करके वहाँ प्रार्थना करती है। गंधमाले भले गंधमाल सुरभि धूप दीप और जितने भी भोज्य पदार्थ थे, उन सबसे प्रवाल फल कंडोलई चावलों से और सारे फलों से उसकी सेवा करती है। ये इतना बड़ा ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इनको हिदायत करता है। अब क्या कह रहे हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिनी ईश्वरी, हे कात्यायनी, हे महायोगिनी, हे माया, तुम तो जो है योगीश्वरों की भी योगीश्वरी हो। नंद सुतम देव पतिवे कुरुते नमः, हम आपको नमस्कार करती हैं, नंद का लाला हमारा पति हो है। नंद सुतम देव पतिवे कुरुते नमः इति मंत्रम जपम त्यस्ता पूजा चक्र कुमार का। और इस मंत्र को जपते जपते उन्होंने पूजा की। और एवं मास प्रथम चेरु कुमारे कृष्ण चित से
भद्रकाली समानोर्चु भूयान नंद संपत्ति। अब 1 मास जब पूरा हो गया तो फिर अब व्रत को पूर्ण करने के लिए अधिवास स्नान करने के लिए जमुना जी में जा रही हैं और गीत गाते चल रही हैं। देखिए क्या गीत गा रही हैं। उस्रस्थाय गोत्रई स्वर्ण्योन्य बाहा बद्ध बाहाव कृष्णई मूर्चई जगुन्यांत्यम कालिंद्याम स्नाक मंडलम। अब साथ में सारी गोपिकाएं इकट्ठी होकर के और जमुना जी की तरफ जा रही हैं तो गा रही हैं, अरे चल मन वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। अरे चल मन वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। वृंदावन कोई महिमा न जाने गुरु और चेला, वृंदावन की महिमा न जाने गुरु और चेला। अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। इस तरह से गाती हुई जा रही है। एक गोपी बड़ी चतुर थी उनमें। अब इस चतुर गोपी का नाम नहीं दिया इसमें, आचार्यों ने बोला न सुखदेव जी ने बोला। एक गोपी अपनी बात से सखी से कह रही है इसके बीच में ही, अरे सुनो जमुना जी के तट पर राधा और राधा की प्रिया, राधा कृष्ण और कृष्ण की प्रिया, राधा का नाम तो यहाँ है ना, तो कृष्ण और कृष्ण प्रिया के साथ में जमुना जी के किनारे किलोल कर रहे हैं। तो क्या किलोल कर रहे हैं? नीर समीरे यमुना तीरे वसत बने वनमाली। गीत गोविंद में आया है ये पद, नीर समीरे यमुना तीरे वसत बने वनमाली। गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल करई उसाली। अरे सखी जमुना जी के उस पार पर कृष्ण और कृष्ण प्रिया दोनों जो है बड़ी मंद मंद हवा चल रही है और वहां पर खेल किलोल कर रहे हैं। चलो दर्शन करें उनके चल करके। नाम समेतम कृत संकेतम बाधयते मृदु वेणुम। अभी वेणु बज रही थी ना, अभी वेणु की, तो वो सखी भी अनुभव कर रही है कि वो जो है कृष्ण जो है बंसी बजा रहे हैं और अपनी प्रिया को इशारे से बुला रहे हैं। नाम समेतम कृत संकेतम बाधयते मृदु वेणुम और अतनते बहुवनते पवन चलते मक रेणुम। और ऐसा अनुभव कर रही है वो सखी के जो पवन चल रही है उसके जो कण उड़ते हैं वो ठाकुर जी के ऊपर चेहरे पे पड़ रहे हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं रानी कृपा करो, मैं तो कृत्य होगा आपकी रज लेकर के। कितना बड़ा ठाकुर जी का आराध्य है। यहाँ पर ये श्लोक सिद्ध श्लोक है, मैं बहुत कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। जगन्नाथ जी को ये बहुत अत्यंत प्रिय है। तो एक जो है काछी नाम की नद्यां कदाचित्या धीरे निक्षिप्त पूर्वत वांसास कृष्णम गायन्तु विजर सलिले मुदा। एक दिन जो है कुमारियों ने जमुना जी में आकर के और सारे वस्त्र उतार कर निक्षिप्त सारे वस्त्र उतार करके पहले की तरह और जमुना जी में कूद स्नान करने लगे। गायन्तु विजर सलिले मुदा और वहां अटखेलियां करने लगे। एक एक श्लोक का अर्थ बता के गोपाल जी, कहानी तो एकदम आगे समेट दूं। भगवान अभिप्रेय कृष्णो योग योगेश्वरेश्वर, भगवान अभिप्रेय कृष्णो योगेश्वर स्वर वयसे व्रतस्तम गतस्त कर्म सिद्ध है। तो भगवान तो योगेश्वर है, उनकी मन की बात को समझ गए कि जी इतना मुझसे मेरा व्रत किया है मुझे प्राप्त करने के लिए, तो क्यों ना मैंने कोई कर्म का फल दूं। गत कर्म सिद्ध है, इनको कर्म की सिद्धि जब हो गई इनको क्यों ना इनको दर्शन दूं। तांसां वासा चुपादाय नीप मारयुत सत्वरे हसति प्रहसन वाले परिहास विवाद। तांसां वासा चुपादाय, उनके सारे वस्त्र लेकर के वासन उपादाय और नीप कहते कदम को, और नीपम आ गई और कदम के वृक्ष पे चढ़ गई सारे वस्त्रों को लेकर के।
हसत प्रहसन वाला ही अब वहां से हंसी ठिठोली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अत्रा गत्या बला कामं स्वस्ववास प्रवेता सत्य प्रवान लोग धर्म यदि हीयम व्रत कर्षिता। देखो मैं कोई छल कपट की बात नहीं कर रहा, न मैं कोई हास्य विरोध कर रहा हूं। अत्रा गत्या बला कामं, अरे जिसको अपने कपड़े चाहिए, कपड़े अपने वस्त्र चाहिए, स्वयं स्वयं प्रवेता हूं, एक एक करके आओ अपने वस्त्र ले जाओ। सत्य प्रमाण, और सत्य कह रहा हूं मैं। अब ठाकुर जी सत्य तो कहेंगे, ठाकुर जी तो झूठ बोलते ही नहीं। न मयोदित पूर्वम व अनंतम तद्वे विदो एक एक स्मृति छद्म सह भूतो सुमध्यमा। अरे सुंदरियो, अगर तुम्हें शर्म लग रही है एक एक करके, तो सारी इकट्ठी हो गया, जा ले जा अपने वस्त्रों। तस् तत् स्वेतम दृष्टया गोपे परमपूर्वता वीरता प्रेक्ष चानन्यम जात हासन निर्दयु। गोपियां कहने लगी ज्यादा हास्य विरोध मत करो, हम जानती हैं हम तुमको बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं और तुम्हारे अंदर ही प्रेम परिपूलित हुआ है, यानी आपके अंदर ही प्रेम जो जागा है। आप हमें ज्यादा हास्य विरोध मत करो, हमारे वस्त्र दे दो। एवं प्रवत गोविंदे नर्मणा आक्षिप चित से आकंठ मग्ना शीतोदे वेप मानास्त हम अब्रुवन। और बोली अरे गोविंद, हमें बड़े शीत सता रहा है और हम आकंठ मग्ना, हम गले तक डूबी हुई है हमको जो है, और हम कपकपा रही है, बेपमान, हम कंपायमान हो रही है ठंड की वजह से। आप शीघ्र हमारे वस्त्र दे दो जिससे हम जो है तट पर आ जाए। माने गो कथास्पांतु नंद गो सुतम प्रियम जानी गो अंगम प्रजन देह वासांस देवता। हम जानती हैं, हम आपको अच्छी तरह जानती हैं कि आप नंद के सुते ही नहीं हो, नंद गो सुतम। माने आप अनीति मत करो, हमें पता है आप अनीति करोगे तो हम आपकी शिकायत कर देंगे। अब उसमें यहाँ पर आचार्य कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है ये, श्याम सुंदर के दास है करवाम तबोदितम। इस श्लोक को हर आचार्य बोलेगा कई कथा में जाए। देह वासांसी धर्मज्ञ नो चेत रागे प्रभाव है। उन गोप गांव में 4 तरह की गोपिकाएं थी, 4 जातियों की गोपिकाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण कुल की जो कन्याएं थी वो कह रही है देह वासांस धर्मज्ञ। अरे आप तो धर्म के जानने वाले हो, इतना अधर्म क्यों कर रहे हो? हम जो है यहाँ पर नग्न खड़ी है, हमारे वस्त्र दे दो आप। ठाकुर जी चुप रहे, सुनते रहे उनके उपदेशों को। और जो वैश्य कुल की थी उन्होंने कहा करवा में तबो देता हूँ। अरे ठाकुर जी हमारे तो वस्त्र तो जैसे आप चाहोगे वैसे कर लेंगे हम तो, भैया बनिया है हम तो, बनिया तो लड़ता है ही नहीं, तो क्या हमें तो तुम जैसे चाहोगे गोविंद न वैसा कर लेंगे। अच्छा, ठाकुर जी फिर चुप रहे। श्याम सुंदर ते दास, और जो शूद्र वर्ग की, सेवक वर्ग की जो कन्याएं थी वो कहली हम तो तुम्हारी दासी हैं, हम पे तो कृपा करो, हम तो तुम्हारी नंद बाबा की, यशोदा मैया की तुम्हारी दासी सेविका हैं, हम पे तो कृपा करो। लेकिन क्षत्रिय वर्ग की जो कन्याएं थी वो बोली नो चेत रागे प्रभाव है, अगर तुम वस्त्र नहीं दोगे तो राजा से शिकायत कर देंगी। हाँ, अब तो ठाकुर जी बिगड़ गए। भवत्यो यन्मे दास्यो मैक्तुम वा करस्यत अत्रागत स्वभाषाद प्रतीक्षण सुचिस्मता। अगर तुम मेरी सारी दासी हो और मुझे अपना प्रेमी मानती हो तो फिर आ जाओ। यहाँ ये श्लोक में ठाकुर जी कह रहे आत्मा और परमात्मा का मिलन में कोई भी पर्दा नहीं होता है। अगर तुम आत्म तत्व को जानती हो और मुझे परमात्मा मानती हो तो आओ मिले, जो साधना तुमने की है उसका मिलन हो जाए। तो उनको चेताया गोपिकाओं को, तो वो भूली हुई थी, तो भूलने के साथ ही ठाकुर जी ने धमकी भी दे दी। क्या? नो चेत न प्रदासे किम क्रोधो राजा करस्यत। अगर वस्त्र नहीं दूंगा तो राजा क्या कर लेगा? नहीं देता मैं वस्त्र आपके, जाओ राजा के पास। अब तो घबरा नहीं सारे। ततो जलाशा सर्वा द्वारका शीत वेदता शीत वेदता पाणिभ्याम एवं माचाद्यम तत्तेतर शीत करसता। अब इस श्लोक में महिला बैठी है, वो श्लोक में यहाँ नहीं कह सकता, लेकिन वो शीत से कप कपाती हुई आई हैं और ठाकुर जी ने उनको वस्त्र प्रदान किए हैं। तो एक आचार्य कहते हैं, बंगाली आचार्य, कि वो वस्त्र जो थे उन्होंने लिए थे तो वस्त्र ठाकुर जी ने उठाए नहीं थे। वस्त्रों ने भी ऐसी प्रार्थना की ठाकुर जी से कि हमें भी अंग से अंग लगा लो,
भाई सब जीव को निर्जीव को सभी को कर्त कर रहे हैं, तो आप हमें मिला तो जो वस्त्र जो पड़े थे ठाकुर जी ने संकल्प किया कि वस्त्र में उठाऊं, तो वस्त्र अपने आप उड़ करके ठाकुर जी गले लग गए। ये बंगाली साहित्य में है, सारे आचार्य इस बात को बताते हैं। अब ठाकुर जी के ने जो वस्त्र दे दिए, अब गीत गा रही हैं। जमुना ऐसी बहे मेरो देखने को जाओ, जमुना ऐसी बहे मेरो देखने को जाओ, अरे झरझर फूल गिरे जमुना में, झरझर फूल गिरे जमुना में, उनको भाग्य सराहूं जाए, उनको भाग्य सराहूं जाए, जमुना ऐसी बहे मेरो देखने को जाए, भरी भरी भमर पड़े जमुना में, भरी भरी भमर पड़े जमुना में, भमरन पे बल जाऊं आए, भमरन पे बल जाऊं जाए जाए, जमुना ऐसी बहे मेरो देखने को जाए, बहुरंगी कमल खिले जमुना में, बहुरंगी कमल खिले जमुना में, उनकी बयारत पे खूं जाए, जमुना ऐसी बहे देखने को जाओ, नंद बाबा की बहू पटरानी। अब गोपिकाएं तो जान गई, ये तो नंद बाबा की बहू बनेगी आगे चल करके पटर जमुना जी। नंद बाबा की बहू पटरानी, वाके दर्शन पाऊं आहे, जमुना ऐसी बहे मुझे देखने को जाओ। इस तरह से गोपियों का इच्छा पूर्ण की। यो में वस्त्रा यज्ञो धर्मता व्यगा हाथ देव हेलनम पदस ज्वाला मूर्धन्य अनुपत्ते हंसम कत्वा नमो अधो वसनम प्रग्रह्यता। ठाकुर जी अब कह रहे हैं कि देखो आपका व्रत तो पूरा हुआ, आपने पूर्ण रूप से व्रत पूरा किया है, लेकिन आपने एक अपराध किया है। बाकी जो है हाथ जोड़ करके और वरुण देव से क्षमा मांगो। तो ठाकुर सारी गोपिकाएं और नतमस्तक होकर के वरुण देव से क्षमा याचना कर रही हैं, हे वरुण देव हमसे अपराध हो गया है, अब ऐसी भूल अब आगे कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ उपदेश दिया है कि जब बहते हुए जल में गंगा में जलवान में स्नान नहीं करना चाहिए, ये पाप लगता है। वरुण देवता के जो गण हैं वो नाराज हो जाते हैं। और इस तरह से ठाकुर जी ने उनको वरदान दिया कि तुमने मेरा व्रत पूजन किया है, और रास में हमारा तुम्हारी मुलाकात होगी, तुम्हारी सबकी इच्छा मैं पूरी करूंगा, आपने जो जो मन में ठाना है वो मैं सब पूरा करूंगा। अब उसके गाय चारण के बाद में ठाकुर जी जमुना के पार माट में आ गए। आप माट के नाम देते हैं, माट में आ गए, यहाँ भंडीरवन में आ गए ठाकुर जी। तो वहां जाकर के उनको बहुत भूख लगी और उनके 8 सखाओं के नाम दिए भागवत में। हे कृष्ण, हे अंशो, श्रीदामन, शुभलार्जुन, विशालर्ष, अर्षभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ, बरूथप। 8 सखाएं ठाकुर जी की। स्तोक कृष्ण, अंश, श्रीदामा, सुबल और अर्जुन। वो अर्जुन नहीं महाभारत वाले, ये अर्जुन दूसरे। विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरूथ। 8 सखाएं। अब 8 सखा कह रहे हैं कि भैया जब सुबह के निकले, अब तो शाम है गई, अब हमें तो बड़ी जोर की भूख लगी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया ऐसा करो, तस्या उपवने कामम चार्यंतम पशुनृप कृष्ण राम रूपामज्ञम क्षुधार्ता इंद्रम पूर्वन। और बोले भैया कृष्ण राम तुम तो पूर्ण योगेश्वरो, हमें तो भूख लग रही है, कैसे भी हमारे तो भोजन कराओ। तब जगत पत्नियों पर कृपा की है। राम नाम महावीर कृष्ण ऐसा वे बालते क्षुण्ण स्तन छांद कर तुम व्रत। ठाकुर जी बोले कि यहाँ से कुछ ही दूर पे नाग ऋषि गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, और वहां पर तुम चले जाओ और वहां ये कहना कि कृष्ण बलराम यहाँ आए हुए हैं। अब कहाँ तो जो है भांडीरवन, और कहाँ यज्ञ कर रहे थे सोनरक में, आंग ऋषि गोत्र के आंग ऋषि ब्राह्मण वहाँ यज्ञ कर रहे, जाओ वहां से भोजन प्रसाद ले जाओ। चलिए पर्यात देवीजतम ब्राह्मणम ब्रह्मवादन सत्रम आंग्रसम नाम ध्यासते स्वर्ग काम में। स्वर्ग को जाने की इच्छा से
और वो इस आंग्रसी इस यज्ञ का अनुपालन कर रहे हैं। आप मुझे कुछ ले आओ। सारे गए, बहुत कितना 12-15 श्लोकों में इसकी ठाकुर जी ने भेजा है उनको, किंतु वहां जाकर के क्या देखा है, उन्हें जाते ही नमो वे विप्र पत्नी क्यों, ठाकुर जी ने कहा, मित्रों ने कहा, गोपों ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, हम राम और राम यहाँ आए हुए नंद बाबा के, हमें थोड़ा भोजन प्रसाद दे दो। वो तो यज्ञ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा और चुप्पी साध ली। फिर उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा भोजन दे दो, हम बहुत भूखे हैं, हम आपका 8 लोग हैं। ब्राह्मणों ने कोई जवाब नहीं दिया और वो लौट करके आ गए। लौट के आएगा, भैया वो तो तुम्हारे यज्ञ में शामिल है, आंग्रसी पुत्र के ब्राह्मणों ने तो हमें ना हाँकी ना नाकी। तब ठाकुर जी ने कहा कि जाओ दोबारा, नमो वे विप्र पत्नी प्यो निबोधत वचांस न इतो विदूरे चरता कृष्ण नेहे स्थावयम्। ब्राह्मणों की पत्नियों से भिक्षा मांगना, वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, और विप्र पत्नियों से निवेदन करना, वो आपको पकवान देंगी, भोजन पर देंगी। वो वाली द्वारा आए, पुनः आए, और उन्होंने जब निवेदन किया कि हम राम बलराम ने भेजे और हमें थोड़ा भोजन दो, तो वो तो कृतकृत्य हो गई, और जो जैसी थी वैसे ही बड़ी प्रफुल्लित हुई, और उन्होंने कही अरे भोजन तो देंगी लेकिन भैया हम आपके साथ चलेंगे, राम और बलराम कहाँ बैठे हैं। तो सारे थालों से लगाया, चतुर्विधम बहुगुण अन्नम मादाय भाजनई अविशस्तु प्रियम सर्वा समुद्र में निम्न गावा। बर्तनों में, सुंदर बर्तनों में अच्छे अच्छे भोजन लेकर के, 4 तरह के पदार्थ लेकर के, पकवान, खीर खंड, भोज्य देह और चूसने वाले और सटकने वाले इत्यादि सारी बहुत सामग्रियों के भंडार लेके गई हैं, और ठाकुर जी को वहाँ तृप्त किया है, और ठाकुर जी ने उनका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा आसितम करवाम किम, अरे महाभागाओ आओ आओ, आपका स्वागत है। यन्नो दिदृक्ष्या प्राप्ता उपपन्न निगम है, देखो आप भोजन लेके आई हो, बोलो आपका मैं क्या प्रिय कार्य करूं। ठाकुर जी सारी ब्राह्मणियां बोली, हमें तो अपना मुक्ति दे दो, हमें तो अपने लोग को भेजो। बोले कि ये तो अपराध हो जाएगा, ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डरता हूँ, गो ब्राह्मण से बहुत डरता हूँ, ऐसा करो। तो ब्राह्मण पत्नियां बोली कि हम उनकी बिना आज्ञा के आए, वो हमें स्वीकार कहे ना करें, तो जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ब्राह्मण पत्नी घर में जाओ, वो आराम से आपको स्वीकार करेंगे, और मेरी भक्ति, मेरा भी उनसे प्रणाम कहना। जब मेरी पत्नी आई है तो उन्होंने सारा वाक्य बताया, ब्राह्मणों ने भी दूर से नमस्कार दिया कि हम तो अब आगे रह गए, पर हे गोविंद चलो हमारी पत्नी आपके दर्शन कर आई, हम उसी से तर जाएंगे। तो ब्राह्मण क्या कहे, नमोस्तुभ्यम भगवते कैशाया कुंठमेद से, हे अपार ज्ञान के भंडार, हे कृष्ण हम आपको नमस्कार करते हैं। वहीं से नमस्कार कर रहे हैं बैठे बैठे या किसी। यन माया मोहित दियो प्रणाम करो वर्तमान, हम तो सकाम कर्मों में लगे हुए थे, आप ही योग माया ने हमें भुला दिया कि आप साक्षात परमेश्वर हैं, हमें भी क्षमा करो। अब इसके बाद ठाकुर जी आते हैं गोकुल में, नंदगांव में आते हैं, और यहाँ पर सबसे बढ़िया अब गोवर्धन लीला होने जा रही है। एक एक श्लोक का बड़ा ध्यान सुनेंगे। यहाँ पर जो है जैसे गीता में उपदेश दिया है, वही ठाकुर जी ने गीता का सही उपदेश दिया है नंद बाबा को। भगवान नत्रय बलदेव न संयुत अपस्य निवसन गोपाल निर्या याद कृतोद्यमान। श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में और नंदगांव में निवास कर रहे हैं। अपस्य निवसन और निवास करते हुए क्या देखा, गोपाल इंद्रयाग कृतोद्यमान, इंद्र के यज्ञ के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं। क्या हो रही है, तद विज्ञों में भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन रसया परंतु अपरिच्छद प्रधान नंद पुरुषमान। तब अपरिच्छद ठाकुर जी ने पूछा नंद बाबा से, क्या पूछा, प्रधान नंद पुरुषमान, और जितने भी वहां पर वृद्ध पुरुष आदि बैठे थे उनसे पूछा। तद विज्ञों में भगवान सर्वात्मा, वो सब जानते तो थे, सर्वात्मा थे और सर्वदर्शन जानते थे, किंतु प्रस्या बना तो, लेकिन उन्होंने
अपने अज्ञान का आश्रय लेते हुए और नंद और नंदोपनंदों से पूछा, क्या कथिताओं में पिते कोयम संभ्रमो उपादते किम फलम कस्य ज्योतिष केन वा साधते बताए। हे पिताजी मुझे बताओ, कथिताओं में पिता हे पिताश्री मुझे बताओ कि ये यज्ञ जो हो रहा है किस कारण हो रहा है और क्यों हो रहा है और किस हेतु हो रहा है और इसका क्या फल है। 4 प्रश्न किए। एतद् पूरे महान कामो मह्यम शुश्रूये पिते नई गुप्यम साधुनम कृत्यम सर्वात् मनामि है। ये कह रहे हैं एतद् हुई महान बताएं, मुझे बताएं ब्रूहि महान काम हो, ये महान काम किस लिए कर रहे हैं, तो मुझे भी तो कुछ सुनाओ। शुश्रूये पिते नई गुप्यम साधुनम, अरे साधु और सज्जन पुरुषों का काम है अपने बच्चों से कोई बात छिपावे नहीं गोप्यम साधुनम कृत्यम सर्वात् मनामि, सारी बात हमें तो बताओ क्या हो रहा है। अब अस्त सुपर दृष्टि नाम, अब नंद बाबा ने कहा कि लाला हमारे यहाँ देवता इंद्र है और इंद्र जो है वर्षा करता है और वर्षा करता है तो अन्न उपजता है तो उसका हम भोजन पदार्थ बनाते हैं, उससे रस बनता है, भोजवीर बनता है, फिर उत्पत्ति होती है। अगर इंद्र की पूजा न करें तो ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए और असंतुलन हो जाएगा। ठाकुर जी को बड़ा बुरा लगा। तत्र तावत क्रिया योगो भवताम की विचारित है अथवा लोक स्तने प्रचल साधु भन्यताम, जो परंपरा से जो व्यवहार चला आ रहा है हम उसी रीति को निभा रहे हैं। अब नंदोवाच, नंद जी कह रहे ये कहा उपनंद ने जो अब तक जुड़ा। अब नंद जी कह रहे हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा स्यात् ते अभिवर्तन्ते भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। देख भैया ये मेघ बादलों का पति इंद्र है, मेघस्तया कांतमूर्त है, बादल उन्हीं का रूप है इंद्र का। और ते अभिवर्त जब वे वर्षा करते हैं तो सारे प्राणी जीवित हो उठते हैं। तम तात वैमन्य से बापुर्चा पद्मीश्वरम द्रव्यस्ता सिद्धिर जयंती कतुर निर्भरा। तब ये बादलों को प्रसन्न करने के लिए हम जो पकवान बना रहे हैं वो इंद्र देवता की पूजा करेंगे। अच्छे सड़ोज पर जीवन त्रिवल फल हेतवे पुंसाम पुरस्काराणाम पर्जन्य फलभावन। जब ये बादल वर्षा करेंगे तो हमें त्रिवर्ग फल मिलेगा। त्रिवर्ग फल धर्म अर्थ काम। जब वर्षा होगी तो हमें अन्न मिलेगा तो हमको जो है रुपया कराएगा धर्म करेंगे, इससे संतति बढ़ेगी और मोक्ष नहीं का धर्म अर्थ और काम 3 मिलेंगे, त्रिवर्ग फल मिलेगा हमको। अब लाला को समझा दिया इस तरह से। यह ये विसर्जित धर्म परंपरा कामोल्लाभाद या पेशा सवेर नाम, जो अपनी परंपरा को छोड़ देते हैं, काम के वशीभूत, लोभ के वशीभूत या भय के वशीभूत, उनको नरक जाना पड़ता है लाला। अब सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि लाला को ये बात ये सुनी तो लाला ने कहा बच्चे बचो निसम में नंद से तथा निशान बजोगसाम इंद्राय मन जुने पितरम प्राह की सब। निसम में शब्द यहाँ भागवतम तुमसे 1000 बार आए हो। निसम का मतलब है सुन करो। जब लाला ने ये सुना नंद से तथा निजाम प्रजोगसाम और सारे ब्रजवासियों ने भी उपक्रम कर रहे हैं तो इंद्र को क्रोधित करने के लिए लाला ने क्या उपदेश दिया है, ये है कृष्ण गीता जो नंद जी को सुनाई है। इस श्लोक का भी आचार्य बहुत वाचन करते होंगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते। हे नंद बाबा सुनो, अपने अपने स्वकर्म से ही जीव जन्म लेता है और अपने कर्म से ही विलय हो जाता है यानी मर जाता है। सुख दुख भयम क्षेमम कर्मणा बाधरस्ते। कर्मानुसार जो जीव पूर्व जन्म में जैसा कर्म कर आया है उसी के अनुसार सुख दुख और भय और लाभ क्षेम यानी संपत्ति मिलती है। पहला श्लोक ठाकुर जी नंद बाबा को कहा तो नंद बाबा के कान खड़े हो गए। 10 वर्ष का लाला का कह रहा अस्त चेदीश्वर कश्चित फल रूपन
कर्ताराम भजते स्वभिन्न हेतु प्रभोई सह। कर्म को ही सब कुछ मान करके जो आराधना करते हैं वो ही इस जगत में सुखी रहते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं नंद बाबा, किमेन्द्रेणेहम भूतानाम स्वस्व कर्मानुवर्तनाम अनिषेधान्ता कर्तुम स्वभाव वितम निर्णाम। जिस प्राणी का जैसा स्वभाव होता है वो वैसा ही कर्म करता है और उसी कर्म से वो तृप्त रहता है, समाज को सुखी करता है। देहान अच्छा बचा अंतु प्रायोत्सृत कर्मणा शत्रु मित्र उदासीन कर्मे भी गुरुसर। कर्म के अनुसार ही इस समाज में शत्रु मित्र और उदासीन ये सब मिलते हैं। और देहानुच्चा वाचंतु, और इस शरीर को पूर्व प्राप्त के अनुसार उच्च जाति और निम्न जाति मिलती है। ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ पर भैया, जैसे वहां गीता में कहा है उच्च और निम्न जातियां भी अपने अपने कर्म के हिसाब से मिलती हैं कर्मानुसार। तो हे नंद बाबा, हे पिताश्री, कर्म को ही गुरु मानो, कर्म को ही ईश्वर मानो। कर्म है गुरु ईश्वर, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। तस्मात् संपूजित कर्म स्वभाव स्व कर्म कृत अंजसा येन वर्तित देव तदेवासम हि देवतम। तब अपने अपने कर्म के हिसाब से ही पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ पर ठाकुर जी विभेद कर रहे हैं। क्या विभेद कर रहे हैं? वरतेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्य रक्षा भव वैसे तो वार्तया जीवे श्रुदस्त दुज सेवया। अब सबके कर्म बता रहे हैं ठाकुर नंद बाबू। क्या वर्तते ब्रह्मणा विप्रो? अरे ब्राह्मणों का काम है वचन पठन और पाठन, दान लेना दान देना, ये ब्राह्मणों का काम है। समाज को शिक्षित करना ये ब्राह्मणों का काम है। वर्तित ब्रह्मणा विप्रो, वेद पढ़ाना ये ब्राह्मण का काम है। और राजन्य और रक्षा वो, और राजा का कर्तव्य है समाज की रक्षा करे, हमारी रक्षा करे, राजा का ये कर्तव्य है, क्षत्रिय का। वैसे तो वार्ता, और वैसे का कर्म है कि वार्ता करे। वार्ता का मतलब व्यापार करे। जीवे वस्तु दुसेव्या, और शूद्र का कर्तव्य है कि तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों द्विजों की सेवा करे। द्विज में तीनों आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों द्विजों की सेवा करे, ये शूद्र का कर्तव्य है। अब यहाँ पर ठाकुर जी अपनी जाति की तरफ फेवर कर गए। यहाँ पर यहाँ तो श्लोक कर दिए सबके लिए। अब कह रहे हैं क्योंकि वैश्य कुल में है ये सब यदुवंशी और ये सब नाटक जो है जो हो रहा है, ये लोग आचार्य लोग जानते नहीं है। देवमीड़ की दो शादियां हुई थी देवमीड़ बाबा की। एक तो वैश्य कुल की पत्नी से हुई थी और एक हुई थी क्षत्रिय से। तो वैश्य कुल की जो गोपिका थी उससे हुए पर्जन्य, और पर्जन्य से हुए नंद बाबा उपनंद। तो ये तो वैश्य कुल चला। और क्षत्रिय कन्या से हुए सूरसेन, और सूरसेन से वसुदेव, और वो क्षत्रिय वंश चला। तो ये ठाकुर जी कह रहे हम तो बनिया हैं, व्यापार करना हमारा धर्म है। तो कृषि वाणिज्य गोरक्षा, कृषि करना, व्यापार करना और गोरक्षा करना, ये तीन कर्म ब्राह्मण वैश्य के बताए गए हैं। कुशीदम तूर्य मुचते, और चौथा कर्म और है। यहाँ पर आचार्य लोग बड़ी व्यंग करते हैं। तूर्य में चौथा और कम है, कुशीदम कहते हैं कि व्यापार पे ब्याज पे पैसा उठाना, व्यापार ब्याज पे लेन देन करता है हमारा वैश्य। कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीदम तूर्य, और चौथा काम हमारा ये कि हम ब्याज पे लेन देन कर सकते हैं। और वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोव्रतयो अनिशम, और गोरक्षा करना अनवरत हमारा धर्म है। तो गायों की रक्षा करने के लिए हम यज्ञ करें ना, ये क्या आप इंद्र की। अब प्रश्न कर रहे हैं दूसरा का, ये बताओ कि इंद्र जब वर्षा करता है तो जब इंद्र जब वर्षा करेगा तो आपके घर को छोड़, जब वर्षा होगी तो आपके घर को छोड़ देगा? नहीं लाला, ये तो नहीं है। तो फिर वर्षा जब होगी तो सब जगह ही होगी। अब वर्षा की बात सुनो, वर्षा के लिए उपदेश दे रहे हैं कि सत्व से उपजा हुआ रज जब बादल जो है समुद्र के पास जाता है, नंद बाबा सुनो, जब बादल समुद्र के पास जाता है तो वहां की उमस से जो पानी आता है उसको ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करके ऊपर जाता है। जब वहां पर आपस में टकराता है तो वर्षा की जलें पृथ्वी पर आती है। तो इंद्र का इसमें कोई काम नहीं है, इंद्र की पूजा बंद करो। नाना पुरोचन पता न ग्राम न ग्रह भयम नित्यम वनम सस्तात वन शैल निवासन है। इसलिए
हम तो यहाँ वन में रह रहे हैं, हमारा काम क्या है? वन में रह रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, देसी खेती कर रहे हैं। तस्मात् गवाम ब्राह्मणों मंदसान निभर स इंद्रियाग संभाग रास्ते सब, इसलिए हम तो गौ ब्राह्मण की सेवा के लिए आए हैं। हमारा धर्म है, वैश्यों का धर्म है कि हम ब्राह्मणों की और गौ की रक्षा करें, इसलिए हम गौ रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। लाला गोवर्धन पर्वत कौन होगा? गोवर्धन पर्वत जो यहाँ पर बाबा गोवर्धन जो है, ये जो है सजीव है। अरे लाला, हमें मूर्ख समझ रहा है ना? अरे हम रोज जाते हैं, गाय वहां जाती हैं, वो सजीव कहाँ से आए? पच्चताम विपदा पाता सपानता पायसा है सैया बापूषण सब। अब पंचायत ने निश्चय किया, नंद और उपनंद जो है यहाँ के मुखिया आए, उपनंद ने कहा कि लाला सही करो। नंद बाबा के समय में कौन आयो तो उपनंद से नंद बोले कि भैया अब तुम ही जानो, तुमने जैसा निर्णय कर दिया वैसे ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है सारे पकवान जो बने थे और वो लेके चल रहे हैं गोवर्धन की पूजा के लिए। स्वलंकृता भक्तवंतम स्वनुलिप्ता सुभाषर प्रतिक्षण चक्रुतम गो विप्राण, गायों की और ब्राह्मणों की परिक्रमा करके वहाँ की गोपान बनाओ ने बड़े अच्छे से सुंदर और हार चढ़िए। और क्या क्या ले जा रही है? ये ब्रह्मचारी बाबा ने लिखा है अपने भागवत चरित्र में, जहाँ में तो भैया समझ में ना आएगी क्या क्या लिखा है, पर ब्रह्मचारी बाबा ने लिखा है। ठाकुर जी कह रहे हैं, देह घास जल मूल फल गोप इष्ट गिरिराज है। हमारे इष्ट तो गिरिराज है, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? पूजो गिरिवर ध्यान द्विज पूर्ण सब ही काज। ब्राह्मणों की और गायों की पूजा करो, सब बेकार की बात है। तो चलो भैया चलो। तो क्या क्या सामान ले जा रही है? ब्रह्मचारी बाबा लिखते हैं, पूरी छुन छुन छने कचौड़ी खस्ता सुंदर और रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुखकर, इतने बड़े व्यंजन बनाए। हलवा मोहन थार जलेबी पेड़ा मठरी और टिकिया पुआ बड़े सौंठ पापड़ और पपड़ी। व्यंजन सब सुंदर बने, दाल भात रोटी कढ़ी साग रायते विविध वर उड़द मूंग आलू बड़ी। आलू बड़ी बहुत में खाई जाती है, तो खाई जाती होगी आलू बड़ी। आलू बड़ी जानते हैं? आलू को सुखा करके, जब आलू का सीजन खत्म हो जाता था, सुखा करके जो रख लेती थी महिलाएं गाँव में, उसे जो बड़ी बनती है उसे कहते हैं आलू बड़ी। व्यंजन सरस बनाए सैल भोग लगाओ और भोजन भोजन कराए प्रेम दे माल उड़ाओ। पावे सब प्रसाद मधुर मनावे और फिर परिक्रमा करें गीत गोपी मिलेगा। मैं गीत गा रही हूँ गोपी और ठाकुर जी की वहाँ चल के अब क्या कह रही है गोपियाँ? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे ठाकुर जी ने वहां सारा पवाया। एक रूप से जो ठाकुर जी प्रकट हो गए, पाने लगे और एक तरफ से पवाने लगे। लाला सारे लाला तेरो इतना देवता इतना भूखो है, हाँ इतना ही भूखो है, जब प्रेम से खवाओ। अब सब लौट कर गए, बड़े प्रेम से गोवर्धन की पूजा की। उन्होंने ये तो बहुत अच्छा रहा भैया, हर साल गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब गोवर्धन पूजा करेंगे कैसे? इंद्र देवता को पता चली। इंद्रस्तदा आत्मन पूजा विज्ञा विहिताम्र गोपेभ्य कृष्णाभिभ्यो नंदाभि इष्टकोप सह। इंद्र बोला मेरी पूजा छोड़ करके इस नंद बाबा ने जरा से छोकरे यहाँ आ जाए
कैसे नाते भी जरा सी छोकरी की बात मान करके वो मेरी पूजा छोड़ दी। गणम सावर्तक नाम मेघा नाम, अरे सावर्तक मेघाओ, चांद कारणम और ब्रज का अंत करो, इंद्रम प्राचोदय को दो वाक्यम चाहे माने। तो बड़े क्रोध से उन्हें सामंतक जो बादल थे उनसे कहा कि जाओ ब्रज को डुबा दो, नष्ट कर दो ब्रज को। बादल बोले कि तो बढ़िया उपदेश दिया, हम भी ठाकुर जी के जब हमारे दर्शन करेंगे, हम तो अब आगे ही रह जाते हैं यहाँ पे। इंद्र देवता आपने बड़ी कृपा करी। और सामंतक जो बादल आए, ऐसा घुमड़ के बादल आए। अहो श्रीमद महात्म को पानम कानोक्षम कृष्णम मध्यम उपासम ये चक्रदेव विलनम। इन गोपियों को ऐसा दंड दो, गोपाओं को गायों को इतना दंड दो। कृष्णम मृत्यु मापसम, जो मर, अब वो ठाकुर जी को पहचान नहीं रहा। इंद्र कह रहा है कृष्णम मृत्यु उपासरत, जो मृत्यु का मरणशील है, मृत्यु के आश्रित है, उसकी बात मान ली। और मैं जो है हमेशा अजन्मा हूं और एक कल्प तक रहूंगा, मेरी बात की अवहेलना कर दी, इसलिए जाओ चक्रदेव हेलगम। अब क्या नहीं होनी चाहिए, नहीं आपको भी दंड मिलेगा। बाचालम, अगर ठाकुर जी कितनी गाली दी है, बाचालम बालिसम स्तब्ध मध्यम पंडित माननम। वो छोकरा बड़ा बाचाल हो गया है, बालिसम नादान है, कोई बात नहीं नादान है। स्तब्ध मध्यम, वो घमंडी और अज्ञ, जानता नहीं है, मूर्ख है, अज्ञ कहते हैं मूर्ख। पंडित मानना, और उसे बड़ा अभिमान हो गया। कृष्णम मर्त्य मापेशम गोपाचे चक्र प्रियम, जाओ उसने अनुचित कार्य किया है तो उसको दंड हो जाए। अब आए हैं सारे मेघ। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी, इत्थम भगवता आज्ञप्ता मेघा निमुक्त वंदना। और सामवर्तक मेघ जो आए, बड़े बड़े ओलों के साथ आए, भयंकर हवाएं चली और विद्युत माना विद्युत स्तन, और इतनी जोर की बिजली तड़की, स्तनंतम स्तन में इतनी जोर की बिजली तड़की कि जो गर्भ से जो स्त्रियां थी उनके गर्भ निपात, गर्भ ही गिर गई। वबर जल सरकरा, और जल सरकरा यानी जल के ओले गिरे, बड़े बड़े ओले गिरे। स्थूला स्थूला वर्षधारा मुंचत बेस से जलो गई प्राप्यमाना भूना दशत नतोर नतम। खंबे के खंबे उखाड़ दिए, सारे भवनों को चूर्ण चूर्ण कर दिया। इस तरह की बारिश हुई। तब गोप गोपिकाएं रोने लगी और चिल्लाने लगी। एक स्वर से पुकारा, एक स्वर से जो पुकारा जाता है, आर्त पुकार जिसे कहते हैं, उसमें ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो कह रहे हैं सारे गोप गोपिकाएं यहाँ, कृष्ण कृष्ण महाभाग पुरनाथ गोकुलपुर में, हे गोकुलनाथ, हे गोकुल में वास करने वाले, हे महाभाग कृष्ण कृष्ण आओ, त्रायमाम त्रायमाम, हमें बचाओ। त्राकु मरण से, अरे रक्षा कीजिए देवान, इंद्र के कोप से हमें बचाइए, हे भक्त वत्सल हमें बचाओ। शिला वर्ष निपातेन अन्य मान चित्तम, अरे इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ रही हैं, सारे गोगाए सब नष्ट हो जाएंगे। तब ठाकुर जी कहते हैं तस्मान मच्छरम गोष्ठम अन्नातम मत प्रग्रहण, चिंता मत करो, मैं हूँ, मेरी योग माया आपकी रक्षा करेगी। आप इस गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आ जाओ और गुफाओं में घुस जाओ। और सारे गोप को अपना को उसमें घुस गए और घुस करके रखा भगवान गोपाल, हे यथो बचे समस्तम गिरगिरतम सबोधना, सभी बंधु बांधवों सहित आप इस तलहटी में आ जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तत् नत्रासे कार्यो मध्यस्था निद्र पातने वात वर्ष भयनागम तत्राम, यहाँ कोई डर नहीं आपको। और अपने आवेश में आकर के एक हाथ पे गोवर्धन धारण कर लिया और वहां गोवर्धन धारण करके और खड़े हैं। कैसे उठा लिया कि जैसे कुकुरमत्ता को जैसे कोई बच्चा उठा लेता है, जो घोड़े पर उगा हुआ जो सफेद सफेद कुकुरमत्ता होता है, वैसे ही ठाकुर जी ने एक हाथ से उठा लिया। और गोवर्धन तो बड़ा, उसको तो वो तो इसीलिए आया था द्वापर में कि मैं तो ठाकुर जी का स्पर्श करूंगा तो वो तो बड़ा प्रसन्न होगा। यशोदा मैया तो मैया, अब मैया को चिंता हुई। मैया कह रही है, अरे नख पे गिरवर लियो धारे, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो,
लियो धारे कन्हैया बिगड़ो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जावे भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जावे भैया। अरे कैसे झेले रुकनो भार कन्हैया बिगड़ो बारो। माता 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 चिंता होती है अपने पुत्रों की, और माता की जो है किस तरह से दूध की धार बहने लगी प्यार में। यो कहे यशोदा मैया नेक जोर लगाओ भैया। यो कहे यशोदा मैया नेक जोर लगाओ भैया। कैसे गिरवर में बूझो अपार कन्हैया बिगड़ो बारो। यो कहे यशोदा मैया नेक जोर लगाओ भैया, गिरवर में बूझो अपार। अब माता तो बेचारी माता है, भाई का पता ही कौन है, ये तो सर्वात्मा परम पुरुष परमात्मा ठाड़ो तेरे सामने। जब कोप इंद्र ने कियो ब्रज गोवर्धन कर में लियो। जब कोप इंद्र ने कियो ब्रज गोवर्धन कर लियो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया बिगड़ो बारो। यो कहे पूछरी वारो, यो कहे पूछरी वारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी वारो लठिया को दियो सहारो। मन भजले कृष्ण मुरारन कन्हैया बिगड़ो बारो। इस तरह से ये गोवर्धन लीला हुई। अब 5 मिनट की और कथा है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब गोपिकाएं सब गोकुल में आ गई तो नंद बाबा की आई एकादशी। अब जाकर इसको बड़े ध्यान से सुनना, सभी मानता रहना है। एकादशी आई तो बाबा ने एकादशी व्रत किया, तो दशमी युक्त एकादशी को व्रत नहीं करना चाहिए, बहुत पाप लगता है। दशमी युक्त एकादशी में कभी व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी युक्त द्वादशी युक्त तो वो व्रत करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत किया नंद बाबा ने, और बाबा ने जब व्रत को तोड़ने के लिए और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, और रात को 12 बजे जमुना जी में स्नान करने चले गए। जब के 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक स्नान देवताओं का और यक्षों का स्नान बताया है। अशरीरी शरीरों का स्नान बताया है 12 बजे से 2 बजे तक। 12 बजे से गुप्ता ही सुनो, 12 बजे से 2 बजे तक असुरों का स्नान बनाया है, जब बताया जमुना जी। या किसी में भी यहाँ पर एक रायदासी बहुत बड़ी कथा सुनाते थे इसमें। एक बार ऐसा हुआ कि हम भी जो है एक परिक्रमा करने लगे वृंदावन की, और 12 से 1 बजे के बीच में हमको एक श्रीमान मिल गए। उन्होंने कहा महाराज जी प्रणाम, ये कुर्सी होगा? तो उन्होंने कहा यह खुश रहो, जैसा भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हम आपसे भागवत सुनना चाहते हैं, और देखो हम जो है प्रेत योनि में हैं, प्रेत योनि में हैं आप हमारे समय परिक्रमा कर रहे, तो हमें आपसे मिलने का अवसर मिला, तो मेरे उद्धार के लिए कथा करो। ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो रायदास जी ने कहा कि भैया हमारे पास ना पैसा है ना टका है, बोले वो व्यवस्था मैं सब करूँगा। तो जमुना जी में दूसरे दिन ही बहुत बढ़िया टेंट लगा पाया, मंच सजा पाया, और मैं कथा करने बैठा तो सामने कोई ना सुनाऊँ कौन है, और वो बैठा हुआ था जिसने कथा सुनी कराई। एक सेठ जी ने अपनी व्यवस्था कर दी। तो 12 से 2 बजे के बीच में परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। यही तो विरोध किया था प्रेमानंद बाबा का कि आप जो है 2 बजे से ही चक्कर लगाना शुरू कर देते वृंदावन में। खैर, अब जब स्नान करने गए नंद बाबा, तो वरुण के जो असुर हैं, जो रक्षक हैं, वो जल की रक्षा करते हैं इस समय। जैसे डुबकी लगाई और नंद बाबा को खींच कर ले गए वरुण लोगों में। अब नंद बाबा आए नहीं, इसलिए पारायण हमेशा द्वादशी में करना चाहिए और असमय नहीं करना चाहिए। ये इतना उद्देश्य है इसका भागवत का पूरा। जब वरुण लोक में चले गए तो हाहाकार मच गया कि बाबा कमरे, बाबा तो डूबे हो जाओ, और बाबा के वो सब निराश होने लगे। ठाकुर जी से प्रार्थना की कि लाओ ढूंढ के गोवर्धने धरते शैलम आसारा रक्षते ब्रजे गोलोकात् व्रजत कृष्णम सुरभिस्वत्र एवं। तुमने गायों की रक्षा की, गोपांगनाओं की रक्षा की, और ये सब पर्वत उठा लिया,
तो अपने बाप को ढूंढ के ना ला सको, बुलाना नहीं है यहाँ पर। आसार रक्षते ब्रजे, सौर्य ब्रज की रक्षा कर रहे हो, अपने बाप को ढूंढ के ना ला सको। तब ठाकुर जी ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में बेचारे खंभे से बंधे पड़े। और लाला जब ब्रह्मलोक में गए तो वरुण जी ने स्वागत किया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मा ने, हे महात्मा, हे परम पुरुष परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मलोक तो पैर में लेट गया। नंद बाबा देख रहे हैं मैं तो बता पड़ा हूँ, वो बेटा के उन्हें स्वागत हो रहा है। वासुदेवाय कृष्णाय सातपाम बताए नमः, हे वासुदेव, आपने हिंदू कुल के लिए और साधु संत पुरुषों के उद्धार के लिए आपने जन्म लिया है। बहुत देवता प्रसन्न, बहुत प्रसन्नता से उनकी निवेदन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने कहा वो तो सही है, ठीक है, जो तुमने हमें पहचान लिया कोई बात नहीं है। कि हमारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी के बैठे, तो पिताजी को बड़े आदर सत्कार से और भेंट दे करके और विदा किया है। इतने में क्या होता है कि इंद्र देवता उन्हें क्षमा मांगने के लिए आ गए और उन्होंने कहा ठाकुर जी हमें तो क्षमा करो, क्षमा करो हमें ठाकुर जी, बड़ी भारी गलती हुई। कैसे गलती हुई? ये जो हम पहचान नहीं पाए आपको। और साथ में सुरभि माता आई। सुरभि माता ने और इंद्र ऐरावत लाया गंगा जी का जल ऊपर से। तो कृष्ण के महायुग विश्वात्मन विश्वसंभव है। अब गाय कह रही है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, आपको सभी को दया का करने वाले, हमारे मन को आकर्षित करने वाले, हे विश्वात्मा और विश्वसंभव, हर प्राणी के में प्राण में रहने वाले भगवता लोकनाथेन सनाता वैमुत, हे अच्युत, हम आपकी वंदना करते हैं। दासार गोविंद चाहे तो सुरभि माता ने ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा है। दासार गोविंद चाहे धात। अब गोविंद नाम से ठाकुर जी पुकारे जाने लगे। अब आगे चल करके कल जो है, कल से जो है गंभीर विषय आएगा रासलीला का। गोपाल जी आरती करें। कल से रासलीला प्रारंभ होगी, खत्म होगी रासलीला। अब कैसे लोग होंगे कल पता चले। रासलीला तो बोल बोल बंसी वाले की जय। आरते आते पावन पुराण की, परम भक्त विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम पल्प फल, परमानंद सुधार सुमयकम, लीलारते रस रस निधान की, आरते अते पावन पुराण की, कल मल मथन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्युमय भवमय हारण, सेवत सतत सकल सुखकारण, सुमयो संदेह चरित गान की, आरते अते पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशन, विमल विराग विवेक विकासन, भगवत तत्पर है प्रकाशन, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, आरते अते पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लास, रस हृदय रस रास विलास, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरास, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरते अते पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरते अते पावन पुराण की, बोलिए भागवत भगवान की है, राधा माधव सरकार की है, गौ माता की
जय। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय